बातचीत जो है वो क्या है, एक निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। अगर आपको पूछ दिया जाए बातचीत क्या है, ऑप्शन में देखा निबंध है, एकांकी है, कहानी है, तो आपको बोलना है बातचीत जो है वो निबंध है। ठीक है, बातचीत के लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत किसके द्वारा रचित है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित किया गया। ठीक है, बातचीत में यानी कि बालकृष्ण भट्ट का यानी कि लेखक का जो जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1844 को लेखक का जन्म हुआ था। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए बातचीत में यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो आपको बोलना है 30 जून 1844 को। वहीं पे पूछेगा मृत्यु कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, तो आपको बोलना है 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए इसका जन्म को। ठीक है, चलिए अब इसका निवास स्थान क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इसका जो निवास स्थान है वो कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इसके माता का नाम थी पार्वती देवी, जो कि क्या थी, कल्चरल यानी कि कल्चरल महिला यानी कि सुसंस्कृत। ठीक है, और मेरे पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो आप लोग ये दो नाम मतलब कि कुछ बात याद रखना पड़ेगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है। देखिए पहला ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, बताइए क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो मैंने अभी आपको बताया निबंध, चाहे आपको घुमाने के लिए ललित लिखते या फिर ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, आपको राइट आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो ठीक है, तो बातचीत जो है वो क्या है, ललित निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के जो मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे, समझ रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो मैंने आपको कल बताया था ये जो है भारतेंदु युग के, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही होगा, बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के जो है निबंधकार थे। ठीक है, किस युग के, भारतेंदु युग के। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर सेकंड का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने जो है आखिर कौन से तरीकों को सबसे अच्छा तरीका बताया है बातचीत करने का, बताइए आप लोग। तर्कपूर्ण बात करना, विधवा यानी कि थोड़ा दिमाग लगाकर बात करना, या फिर भीड़ से बात करना, या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है लेखक के अनुसार वो ये है कि अवाक होकर, यानी कि जो खुद से बात करता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो अपने आप से बात करता है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, या फिर प्रभावपूर्ण भाषा है। बताइए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बिल्कुल 4 की जो राइट आंसर है वो आप तो जाएंगे ऑप्शन सी, आत्मीयता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया 30 जून 1844 को जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर 5 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 30 जून 1844 को हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी ये जो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है, मैंने आपको रचनाएं के बारे में बताया था, इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं। तो प्लीज आप लोग जो भी एक्सप्लेनेशन यानी कि जो थ्योरी वाला वीडियो है, ठीक है, उसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। और पूरे कहानी को पढ़ाए हैं, साथ में हम लोग पूरी बायोग्राफी को भी देखे थे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखे थे। तो दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद, तीनों वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट, समझ गए। चलिए संयोगिता स्वयंवर रचना क्या है, बिल्कुल सिक्स के राइट आंसर आपको जाएंगे श्रीनिवास दास की, यानी कि संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी है, श्रीनिवास दास की रचना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब आप लोग बताइए इनमें से यानी कि इन चारों में से कौन सा रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो 100 अजान एक सुजान हो गया, नूतन ब्रह्मचारी हो गया, सद्भाव का स्व अभाव, ये तीनों जो है किसका रचना है, ये जो है बालकृष्ण भट्ट का रचना है। ठीक है, लेकिन परीक्षा जो गुरु है, परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि परीक्षा गुरु ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया कौन सा रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रेल का विकट खेल। ठीक है, तो रेल का विकट खेल जो है ये किसकी रचना है, ये आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। देखिए पूछा गया प्रश्न है, मैंने आपको बताया भी था, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। बिल्कुल 9 के जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप पत्र निकाला था, मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे 10, बातचीत किस विद्या की रचना है। बताइए
बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध या फिर निबंध? तो मैंने अभी आपको बताया बातचीत जो है वो क्या है? निबंध है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या बात है, ऐसी आप लोगों को जबरदस्त ऐसे ही आंसर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? आपको पता होगा किसके मुख से सुनी थी। मैंने आपको कहा था फ्राइडे के मुख से। जी हाँ, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुना था? पहली बार एक बात सुना था, वो था फ्राइडे के मुख से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आपको दे देगा बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, लेखक कौन है? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत से बातचीत होता है, बहुत से बालकृष्ण भट्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बतलाना चाहते हैं? यानी कि बातचीत के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक जो है हम लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, यानी कि बातचीत का तरीका, भाषण का तरीका, संवाद का तरीका, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 13 के जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे बातचीत की शैली, यानी कि बातचीत आखिर क्या होता है, बातचीत अगर नहीं हम लोग करते तो क्या होता, बातचीत कौन सा, मतलब कि किसके बीच अच्छा बातचीत होता है, भाषण क्या होता है, हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़े हैं चैप्टर में, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो बातचीत से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बिल्कुल वो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बताइए तो, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर रामविलास शर्मा ने? यानी कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपको पूछा गया प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यवर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी? मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आपका आया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप का। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप, यानी कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था उसी का क्या किया? संपादन किया। अब देखिए अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र है वो कब निकालना शुरू किया था? देखिए पहले पूछा किसने किया था, तो हिंदी प्रदीप, मतलब कि क्या कौन सा पत्रिका संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। अब बताइए कब किया था? तो 17 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपको हो जाएगा 1877। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की, आपका रचना है, ठीक है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 18 का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएंगे यहाँ पर मेघदूतम। जी हाँ, पद्मावती हो गया, वेली संहार हो गया, मेघनाथ वध हो गया, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, रचित किया गया है। लेकिन जो आपका मेघदूत है, मेघदूतम, ये जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपके समक्ष, आपकी स्क्रीन पर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? देखिए प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको प्लीज रिपीट करवा रहा हूँ। प्रश्न क्या है आपका कि कौन सा उपन्यास होगा यहाँ पर, उपन्यास, ठीक है, कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदाम, या फिर आपका है 100 अजान एक सुजान, या फिर अंतराल? तो बताइए तो कौन सा जो उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे 100 अजान एक सुजान। मैंने आपको बताया भी था कि 100 अजान एक सुजान जो है वो उपन्यास है और ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, नाटक के शुरू में होने वाले, यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं, या फिर मंगलाचरण कहते हैं, या फिर आरती कहते हैं? जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्तों उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको भी बताइए तैयारी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं की है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? बिल्कुल 20 के दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो आपको जाएंगे नांदी पाठ, ठीक है। तो प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ है उसको बोलते हैं नांदी पाठ। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइए तो, रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो बिल्कुल 16 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, यानी कि गुण और दोष के बारे में उसका पता चलता है, ये बात किसने कहा था? बिल्कुल ये जो है बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं
तब तक हम लोगों को उसका गुण के बारे में या फिर उसका दोष यानी कि कमी के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका अगर कमी या फिर उसका गुण के बारे में पता लगाना है किसी मनुष्य का, तो पहले जाकर के आप उससे बातचीत करें, तभी आपको पता चलेगा। ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये जो है किसका मत है? बताइए। तो आपको पूछा जाएगा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है, ये किसका कहना है? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे एडिसन, ठीक है। तो एडिसन के अनुसार क्या है कि असल जो बातचीत होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। अगर तीन व्यक्ति आ गया तो समझिए कि वहाँ पर असल बातचीत नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ मजाक बनेगा किसी तीसरे का या फिर किसी और का। तो असल जो बातचीत होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है, ये किसका कहना है? ये एडिसन का कहना है, ठीक है। कभी कभी आपको प्रश्न पूछ देगा एडिसन के अनुसार जो है क्या कहा था बातचीत के बारे में, तो वो क्या कहा था कि जो असल बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, एडिसन के अनुसार जो असल बातचीत है वो कितने लोगों के बीच होगा? देखिए मैंने अभी बताया दो लोगों के बीच, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बताइए। तो बातचीत से जो है यानी कि अगर आप बातचीत करेंगे तो इससे मन क्या होगा? क्रोध हो जाए, आप गुस्सा हो जाएंगे, फिर भारी हो जाएगा और भी कि क्या बात करके, या फिर हल्का और स्वच्छ हो जाएगा? बताइए। तो बिल्कुल हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। अगर जब तक बात आप नहीं करेंगे तब तक आपका मन हल्का नहीं होगा, ठीक है। तो बातचीत करने से जो है मन जो है वो क्या होता है? हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। तो बातचीत करने से क्या होता है? मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन से आपका 25 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, किसने ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइए। तो किसके ना होने से जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नंबर का। जी हाँ, तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति ना हो तो सृष्टि जो है वो क्या होगा? गूंगी प्रतीत होगा। ये जो दुनिया है वो पूरा क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, एक कोना पे जाकर कोई बैठ के रहेगा, इशारे पे भी बात करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या था जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो मैंने आपको बताया था, आप लोग बताइए। तो बिल्कुल यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, ठीक है। तो जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, यानी कि जो बातचीत करने का जो कला है, वो सबसे अच्छा कहाँ पर पाया जाता है? यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ऑप्शन से आपका 27 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? तो अभी मैंने आपको बताया बालकृष्ण भट्ट किस काल के, पहले पूछा किस युग का। अगर आपको पूछे किस युग का रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, तो आपको जवाब देना है भारतेंदु, ठीक है। भारतेंदु युग का रचनाकार है कौन? बालकृष्ण भट्ट। लेकिन यहाँ पर पूछा है किस काल का, किस युग का नहीं पूछा, क्या पूछा है? किस काल का पूछा है, ठीक है। तो किस काल का मतलब क्या हो गया कि कौन से काल है? बिल्कुल 28 के सही जवाब आपको जाएंगे आधुनिक काल के, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है और बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है इस चैप्टर का यानी कि जो बातचीत आपका चैप्टर था, इसका हम लोगों ने टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके तो दोबारा भी वीडियो को देख लीजिएगा।